एक बार अगर बता दीजिए अगर क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है आपकी तरफ से, तो एक बार थम्स अप कर दीजिए दोस्तों। सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद भैया, सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से जुड़ेंगे क्लास से। नमस्ते भैया, नमस्ते, जय श्री राम, गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है दोस्तों। हमारा टॉपिक चल रहा था रैंकिंग टेस्ट पार्ट 2, दूसरी क्लास है। और कल क्लास नहीं हो पाई थी, कल कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम में फंस गया था सुबह सुबह, तो इस वजह से क्लास नहीं ले पाया। ठीक है, सभी का स्वागत है। और प्रॉब्लम ऐसी थी कि बस थोड़ा सा बताने में भी ऐसा लग रहा है। दरअसल ऐसा हुआ कि सुबह 5:30 बजे का अलार्म भरता हूँ फ़ोन में, और भरकर फ़ोन को लगा दिया चार्जिंग पे दूसरे रूम में, फ़ोन उधर बजता रहा, मैं कमरे में सोता रहा। ठीक है, तो उसके लिए रियली सॉरी, आगे से कोशिश करूंगा ऐसा ना हो। ठीक है, तो सभी का स्वागत है दोस्तों, सभी लोग जल्दी से जुड़ेंगे क्लास से, बहुत बहुत स्वागत है। रैंकिंग टेस्ट पार्ट नंबर 2, तो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए भैया। टाइप 3 चल रही थी हमारी इंटरचेंज पोजीशन वाली, है ना। टाइप 3 चल रही थी हमारी इंटरचेंज पोजीशन वाली, तो इसको आगे की तरफ लेकर चलते हैं। जैसे कि ये है, लड़कों की एक पंक्ति में रमन ऊपर के छोर से 60वां है और विनीत नीचे के छोर से 40वां है। यदि वे दोनों अपने स्थान आपस में बदल लेते हैं तो रमन ऊपर के छोर से 73वां हो जाता है। तो पंक्ति में कितने लड़के हैं? तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है मैं आपको करा रहा था इंटरचेंज पोजीशन वाले। मैंने बताया था कि मात्र 2 सेकंड में इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, तो मात्र 2 सेकंड में इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। आप हम लोगों के प्रति सीरियस नहीं हो बेटा, सीरियस। दरअसल फोन बिल्कुल ही डिस्चार्ज हो गया था और मैंने सोचा कि इसको लगा देता हूँ चार्जिंग पे, बाद में निकाल लूंगा, और फिर उसको चार्जिंग से निकालना भूल गया। नहीं देखो, ऐसा मत बोलो प्लीज, परिवार की जिम्मेदारी आप पर है, आप सो रहे थे। देखो मैंने तुम्हें सच्चाई बताई है, वरना मैं झूठ भी तो बोल सकता था कि भाई मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया इसलिए मैं चला गया, है ना। तो जो सच है वो बता दिया मैंने। चलो आगे बढ़ो। देखो भाई, लड़कों की एक पंक्ति में रमन ऊपर के छोर से 60वां है, तो रमन की रैंक दी गई है कितनी? 60। विनीत नीचे के छोर से 40वां, विनीत की रैंक दी है भैया 40 नंबर पर। 40 नंबर पर जब दोनों ने अपनी सीट को आपस में बदला तो रमन ऊपर के छोर से 73वां हो गया, तो रमन की नई रैंक दी है 73। तो क्या बताया था मैंने, जिसकी 2 रैंक दी हो, है ना, उसकी नई वाली रैंक को ले लो, 73 और ये वाला 40। तो लेफ्ट लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1 करना था। 73 113 हो जाएगा, 113 में से 1 घटा दोगे 112। क्या यही सभी का आंसर आया? 112। 112 फटाफट से बताओ। चलो वेरी गुड, ठीक है। ऐसा होता है कभी कभी, ऐसे आपके साथ भी तो होता होगा बेटा। जैसे मान लो आप रात को पढ़कर सोए, 10-11 बजे तक आप पढ़े, और सुबह को फिर आपको मान लो जैसे 7 बजे की क्लास है, तो कम से कम 6 बजे तो उठना पड़ता होगा, है ना। तो जैसे ही आप सुबह को मतलब फोन में अलार्म भरा, या हो जाता है कभी कभी ऐसा होता है कि भाई एक तो आदत बन जाती है, लेकिन मुझे फोन से जब तक फोन का अलार्म नहीं बजेगा ना तब तक मैं उठ ही नहीं सकता। तो ऐसी कंडीशन होती है। तो ऐसा आपके साथ भी होता होगा, मान लो फोन फोन बज रहा है, साइड में रख दिया किसी दिन, और फिर आप उठ ही नहीं पाए, आधा घंटा 1 घंटा लेट हो गए, तो वो कंडीशन हो जाती है सबके साथ। तो ये ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, उसके लिए माफ कर देना मुझे, ठीक है, आगे से नहीं होगा। तो 112 आंसर आ रहा है। अब 112 ऑप्शन में नहीं है, तो आप क्या करोगे? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल आपका एकदम बेहतरीन और एकदम शानदार आंसर होने वाला है। चलो आगे बढ़ जाओ फटाफट से। ये तो अब जरा चेक करो फटाफट से भाई, 5 सेकंड में आंसर देना है, 5 सेकंड में। कमेंट में तुरंत स्पीड के साथ आंसर चाहिए, क्योंकि अब मैंने पिछली क्लास में भी आपको कराए थे इस तरीके के क्वेश्चन, और यहाँ भी है। ऑप्शन गलत नहीं है, कौन कह रहा है ऑप्शन गलत है? इसको चूज करोगे फिर आप, इनमें से कोई नहीं वाले को, ठीक है। महिलाओं की एक पंक्ति में समीक्षा दाएं से 270 भी है, समीक्षा की रैंक दी है 270, और काजल बाएं से 185 है, काजल की रैंक दी है 185, 185। जब दोनों ने अपनी पोजीशन को आपस में बदला तो समीक्षा दाएं से 305 भी हो गई, समीक्षा की नई रैंक दी है 305। फटाफट से बता दो आपका आंसर क्या है, जल्दी से बता दो। 305 तो ये हो गए, जिसकी 2 पोजीशन उसकी नई वाली पोजीशन, और दूसरे वाले की पुरानी वाली पोजीशन। 2 सेकंड लगेंगी बस, पूरा लिखना भी नहीं है, आप वहीं पर क्वेश्चन को सीधे सीधे नंबर लेकर चलोगे और प्लस, और दोनों को प्लस कर दो, यानी कि लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1 कर दो। भैया ये हो गया 5 और 5 10, हासिल गया 1, 8 और 1 9, 3 और 1 4, 490 में से 1 घटा दोगे, 490। 5 और 5 10, 60 और 1 9, 3 और 1 4, 490 में से 1 घटाऊंगा तो 489, 489 कहीं नजर आ रहा है। 489 कहीं नजर आ रहा है। 489 ऑप्शन नंबर 3, तीसरा वाला विकल्प जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब थोड़ा सा क्वेश्चन में बदलाव। नंबर ऑफ टोटल निकालना है, तो मैंने बता दिया कि क्या करना है। नंबर ऑफ टोटल निकालना है तो क्या करना है कि जिसकी 2 पोजीशन दी है उसकी नई पोजीशन ले लो, और दूसरे वाले की पोजीशन, दोनों को जोड़कर 1 घटा दो, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 हो जाएगा वो। अब इसमें किसी दूसरे व्यक्ति की पोजीशन के बारे में पूछा जाएगा। जैसे कि सवाल कह रहा है, व्यक्तियों वाली एक पंक्ति में ए आगे से 18वें स्थान पर है, बी पीछे से 22वें स्थान पर है। यदि वो दोनों अपने स्थान एक दूसरे से साथ बदल लेते हैं तो बी पीछे से 37वां हो जाता है। तो ए आगे से कितना होगा? इसको भी 2 सेकंड में बताऊंगा, लेकिन पहले इसका प्रारूप समझ लो थोड़ा सा। 2 सेकंड वाला तरीका इसका भी बताऊंगा, लेकिन एक बार थोड़ा सा इसको समझ लो। ये 2 व्यक्ति हैं, उसने बोला है कि ए आगे से 18वें नंबर पर है, अगर मैं कहूं तो ए आगे से 18वें नंबर पर है, 18वें नंबर पर ए, ठीक है, और बी पीछे से 22वें नंबर पर है, बी पीछे से जो है वो 22वें नंबर की पोजीशन पर है, 22 पर। जब दोनों ने अपनी सीट को बदला, यानी कि ए तो आ गया इधर और बी चला गया इधर, जब दोनों ने अपनी सीट को क्या किया, आपस में बदल लिया, तो बी पीछे से 37वां हो जाता है। बी पीछे से जो है वो कितने नंबर पर हो जाता है? 37वें पर, 37 पर। ये क्वेश्चन कह रहा है ना, ये क्वेश्चन कह रहा है।
ए आगे से 18वां है, बी पीछे से 22वां है। जब दोनों ने अपनी सीट को बदला तो बी पीछे से 37वां हो गया। सोचो वो 22 नंबर से 37 नंबर पर पहुंच गया, तो क्या मैं इनके बीच वाले व्यक्ति निकाल सकता हूं? पहले तो इस चीज पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कोई व्यक्ति इधर से भैया 5 नंबर की सीट पर है और दूसरा व्यक्ति इधर से 12 नंबर की सीट पर है, तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि इनके बीच में कितने बैठे हैं? जल्दी से बताएंगे कमेंट में, इनके बीच में कितने बैठे हैं, क्या कोई मुझे बता सकता है फटाफट से? कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति लेफ्ट से 5 नंबर पर है, दूसरा व्यक्ति लेफ्ट से भैया 12 नंबर की सीट पर है, तो इनके बीच में कितने बैठे होंगे? जल्दी से बताओ, कितने लोग बैठे हैं बीच में? हाँ आने लगा, देखो उत्कर्ष पांडे 7, वेरी गुड, बहुत होशियार बेटा, बहुत गजब, मौज ही कर दी तुमने तो। यही तो होशियारपना मुझे चाहिए आप लोगों से। 7 7 7 7 14, एक का 14 भी आगे आंसर, अरे वाह 7। ये जितने भी 7 वाले हैं ना, जितने भी 7 वाले हैं, वो खींच के गाल पे एक बढ़िया सा रेपटा लगा लो खुद से ही, क्योंकि मैं तो पहुंच नहीं सकता, मैं पहुंचता तो मैं अच्छा वाला धर देता। बीच वाले ना निकाले जा रहे इन पे। 5 से 12 नंबर की सीट पर हो रहे हैं, तो कितने प्लस हो रहे हैं? 7। जितने प्लस हो रहे हैं ना, उससे एक कम बीच में बैठते हैं, एक कम। कैसे? 1 2 3 4 5 और 6, ये 5 नंबर की सीट है, तो 6 7 8 9 10 11 12। तो जितना नंबर इंक्रीज हो रहा है, जितनी रैंक इंक्रीज हो रही है ना, जितनी रैंक इंक्रीज हो रही है, 12 माइनस के 5, तो आपके पास आया 7, और बीच में बैठे होंगे 7 में से एक घटा दोगे तो 6, 6 लोग बीच में बैठे होंगे। जितनी सीट इंक्रीज हो रही है, जितना उसकी पोजीशन में इंक्रीमेंट है, उससे एक कम बीच में बैठते हैं हमेशा। अगर मैं आपसे कहूं कोई व्यक्ति भैया यहाँ 20वें नंबर पर है लेफ्ट साइड से, और दूसरा व्यक्ति इधर 34वें नंबर पर है, तो दोनों के बीच में कितने आ जाएंगे? 2 सेकंड में आप बता दोगे, ये बीच वाले निकालने का तरीका है ना? 20 से 34 हो रहा है, तो कितने प्लस हो गए? 14 प्लस हो गए, है ना? 20 से 34 पर गए तो 14 सीट प्लस, 14 रैंक प्लस हो रही है, तो बीच में कितने बैठे होंगे? बीच में बैठे होंगे 34 माइनस का 20 और माइनस का 1। इसका अर्थ है 14 में से एक घटाओगे तो 13 लोग बीच में बैठे होंगे, 13% जो है इनके बीच में बैठे होंगे। अब यही सवाल यहां था, अगर कोई बंदा 22 से 37 नंबर की सीट पर पहुंच गया, देखो पहले पहले वो 22 पर था, अब आ गया वो 37 पर, तो कितना कितना बढ़ा? कितना बढ़ा? 22 से 37 पर आ गया। सोचो इस चीज को, 22 से कोई इंसान 37 पर आ रहा है, तो यहाँ बीच वाले पता चल जाएंगे। 37 में से 22 घटा दोगे, 37 में से 22 घटा दोगे, कितने बचेंगे? 15, और 15 में से एक कम करूंगा तो कितने? 14। इसका अर्थ है यहाँ पर 14 लोग बैठे हुए हैं बीच में। इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं? 14। उन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो 14 वहां भी बैठे थे, वो यहां भी बैठे होंगे, केवल इन दो की सीट को आपस में एक दूसरे के साथ बदला गया है। अब अगर एक ही रैंक पूछी जाए तो ए तो उधर पहुंच गया, एक ही रैंक इधर से पूछी जाएगी, तो पहले 18 पर था, है ना? 14 बीच में बैठे हैं, 18 और 14 32, 32 और 1 33। अब यही कॉन्सेप्ट अगर हम ट्रिक के माध्यम में डाल दे, ट्रिक कहीं और से नहीं बनती, कॉन्सेप्ट से ही बनती है। कैसे? क्या कॉन्सेप्ट निकल कर आया? यहां से आपको पता चला कि ए की रैंक दी है बेटा 18वें नंबर पर, ठीक है, बी की रैंक दी है 22वें नंबर पर, 22वें नंबर पर। यदि वे दोनों अपने स्थान एक दूसरे के साथ बदल देते हैं तो बी पीछे से 37वां हो जाता है, बी की रैंक हो गई 37वीं। तो पता है क्या है, ए की रैंक पूछेगा, अब ए कितने पर हो जाएगा, ए किस स्थान पर होगा आगे से। तो जितना परिवर्तन इसमें हो रहा है, जितना परिवर्तन इसमें +15 हो रहे हैं ना, इसमें +15 हो रहे हैं, तो हम भी इसमें +15 ही कर देंगे। +15 कर दोगे, 18 और 15 कितना होता है? 33 होता है, आंसर हो जाएगा। ये 2 सेकंड वाला तरीका। जितनी बढ़ोतरी दूसरे व्यक्ति की पोजीशन में हो रही है, उतनी ही बढ़ोतरी आप इस व्यक्ति की पोजीशन में कर दोगे। जितना इंक्रीमेंट यहां पर हो रहा है, उतना ही यहां पर कर देना। 22 से 15 प्लस किया तो 37 आया, यानी कि इनके बीच में जो डिफरेंस है वो यहां पर भी अप्लाई करना है, सेम टू सेम। क्वेश्चन हो गया खत्म, ठीक है? तो 18 में 15 जोड़ोगे तो 33 आ जाएगा। तो इसकी रैंक, ए की रैंक जो है वो राइट साइड से कितनी हो जाएगी? ए की रैंक जो पूछी है वो कितनी हो जाएगी? 33 हो जाएगी। ए की रैंक कितनी हो जाएगी? 33। कोई दिक्कत किसी को? वो मैंने आपको बस केवल कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बीच वाले व्यक्ति निकालने का तरीका बताया था, है ना? क्योंकि बीच वाले आपको पता चल गया 14 है, तो जब वो 22 और 14 बीच में बैठे हैं तो वो तो अब भी बैठे होंगे बीच में। तो अगर वो 22 से 37 पर हो रहा है तो +15 हो रहा है, जब ये 22 से 37 पर जा रहा है तो +15 हो रहा है, तो हम भी इसको +15 ही कर देंगे। +15 कर दोगे, 18 15 33 डायरेक्ट आ जाएगा। जितना इंक्रीमेंट पहले वाले में होगा उतना ही दूसरे वाले में कर देना। फटाफट से अगले क्वेश्चन का आंसर दे दो इसी स्पीड के साथ, इसी स्पीड के साथ। क्वेश्चन को देखो और कह क्या रहा है ये समझो। बच्चों की एक पंक्ति में राजन बाएं से 15वां दिया है और प्रवीण दाएं से 20वां दिया है। जब दोनों अपनी सीट को बदलते हैं तो राजन बाएं से 17वां हो जाता है, राजन बाएं से 17वां हो जाता है, तो प्रवीण की दाएं से नई स्थिति क्या होगी? 2 सेकंड में, 2 सेकंड में आंसर। ए की लास्ट से रैंक, ए की लास्ट से रैंक कहां गया सवाल भी? ए की लास्ट से रैंक, आप कह रहे हो ए की लास्ट से रैंक पूछ ले? हाँ पूछ सकता है, नो प्रॉब्लम, पूछ सकता है। आप टोटल निकालना जानते हो तो टोटल का तरीका भी बताया हुआ है। जब आपको पता है ए की लास्ट से रैंक कैसे पूछ सकता है, खुद सोचो इस बात को। वो 22वीं तो पहले से ही है, 22वीं तो दी हुई है, उस चीज को तो वो पूछेगा ही नहीं। भाई इधर से ये वाली सीट 22 दी है तो ये इधर से 22 पर ही तो है, उसको नहीं पूछेगा एग्जामिनर। अगर पूछ रहा है तो फिर वो तो आपको दे ही रखा है सवाल में, करना ही क्या है फिर, है ना? भाई ये 15 से कितना हो गया? ये 15 से कितना हो गया? प्लस का 2 हो गया 17। तो आप भी इसको 15 से 2 सॉरी 20 से 2 प्लस कर दोगे तो 22 हो जाएगा। कहां समय लगा बताओ मुझे? 22वीं रैंक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर हुआ सभी का? आगे बढ़ता हूं फिर मैं। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से।
लड़कियों की एक पंक्ति में सविता और प्रियंका क्रमशः दाएं सिरे से 15वें और बाएं सिरे से 22वें स्थान पर है। यदि सविता और प्रियंका अपनी जगह बदल लेती हैं तो प्रियंका बाएं सिरे से 25वीं हो जाती है, तब दाहिने सिरे से सविता कौन से स्थान पर आ जाएगी, ये आपको बताना है। जल्दी से बताएंगे सभी लोग, जल्दी से बताएंगे सभी लोग, पहचानो बेटा। इसमें -1 नहीं करना, सवाल का तरीका भी तो समझो, वो कह क्या रहा है सवाल, ठीक है। लड़कियों की एक पंक्ति में सविता और प्रियंका की रैंक हमको दी गई है। वो कह रहा है सविता और प्रियंका की रैंक क्रमशः दाएं सिरे से 15वीं, सविता 15वें नंबर पर है दाएं सिरे से, और बाएं सिरे से 22वें स्थान पर है प्रियंका। जब दोनों ने अपनी सीट को आपस में बदल लिया तो प्रियंका बाएं सिरे से 25वीं हो गई, प्रियंका जो है वो बाएं सिरे से 25वीं हो गई, 25वीं। तब दाहिने सिरे से सविता की नई रैंक क्या होगी, दाहिने सिरे से सविता की नई रैंक क्या होने वाली है, कर दोगे? वेरी गुड वेरी गुड भाई। जितना परिवर्तन इसमें हो रहा है, ये 22 से 25 नंबर की सीट पर पहुंच गई तो कितने बढ़ गई, कितने सीट आगे बढ़ गई? 22 से 25 पर गई है तो 3 सीट आगे बढ़ गई, ऐसा ही है ना। तो आप भी 3 सीट इसको भी आगे कर दो, क्योंकि बीच में तो बराबर बैठे होंगे दोनों लोग। 22 से 25 पर जा रहा है तो 2 लोग ही तो बीच में बैठे होंगे, एक 23 नंबर का, एक 24 नंबर का, तो बीच में 2 लोग बैठे होंगे, तो 2 वहां भी बैठे होंगे। 15 के बाद 16 नंबर का, 17 नंबर का। अब इसकी रैंक कितनी हो जाएगी? 18 हो जाएगी, क्योंकि बीच में तो 2 बैठेंगे ही बैठेंगे, वो जैसे बैठे थे पहले से ही। ये 22 से 25 हो गई तो 3 प्लस, ये 15 से 3 प्लस करूंगा तो ये 18, ये 18 पर हो जाएगी। दाहिने सिरे से उसकी रैंक कितनी हो जाएगी? 18 नंबर पर। उम्मीद है टाइप क्लियर हो गई होगी। अगर अभी भी किसी को कोई डाउट है, कोई समस्या है तो वो मुझे बता सकता है, मैं फिर आगे बढ़ रहा हूं। लड़कों की एक पंक्ति में शिखर का स्थान बाईं ओर से 68वां है और रोहित का दाहिनी ओर से 93वां है, तो उनके द्वारा स्थानों की अदला बदली के बाद रोहित 86वां हो जाता है। जल्दी से बताओ। अब देखो ये सीट कम हो गई, अब आप खुद सोचो। पंक्ति में शिखर का स्थान 68वां दिया है, 68वां, और रोहित का दिया है भैया 93वां। रोहित का कितना दिया है? 93, 93। जब दोनों ने सीट बदली तो रोहित दाईं ओर से 86वां हो गया, रोहित कितना हो गया? 86वां। अब ये घट गया, तो घटने का अर्थ क्या है कि ये एक दूसरे को ओवरलेप करके बैठे होंगे। घट तभी सकता है जब एक दूसरे को ओवरलेप करके बैठे हो, एक दूसरे को क्रॉस करके बैठे हो, घट तब सकता है। अब जितना इसमें घट रहा है उतना ही आप इसको घटा देना, क्योंकि बीच में तो बराबर ही बैठेंगे भाई। उन दोनों ने तो सीट को आपस में बदला, जो बीच में बैठे हैं वो एज इट इज बैठे हैं जैसे वो पहले बैठे थे। तो इसका अर्थ है जितना परिवर्तन इसमें हो रहा है उतना ही परिवर्तन ऊपर वाले के साथ कर देंगे। 93 से 86 तो कितना -7 हो रहा है या नहीं हो रहा? बताओ। -7 हो रहा है तो ऊपर वाले को भी आप -7 तुरंत ही कर दोगे, तुरंत। जितना परिवर्तन इसमें है उतना परिवर्तन उसमें कर दो। प्लस हो रहा है तो ऊपर भी प्लस कर दो, माइनस हो रहा है तो ऊपर भी माइनस कर दो। क्लियर है? जब ये 93 से 86 पर आ गया तो 7 घट गया, तो हम भी इसको 7 घटा देंगे, -7। और जैसे ही 7 माइनस करोगे 68 में से 7 गया तो क्या बचेगा? 61 बचेगा, 61। 61 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ यहां तक सभी का? चलो आगे की टाइप की तरफ चलते हैं फिर। आगे की टाइप की तरफ मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम वाली टाइप पर आ जाओ भैया। मैक्सिमम होता है अधिकतम, पंक्ति में अधिकतम व्यक्तियों की संख्या, है ना, अधिकतम। मिनिमम होता है न्यूनतम, न्यूनतम, ठीक है। अधिकतम को बोलते हैं अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा, ऐसा लिखा मिलता है एग्जाम में, अधिक से अधिक। पंक्ति में अधिक से अधिक कितने लोग हो सकते हैं? पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा कितने लोग हो सकते हैं? पंक्ति में कम से कम कितने लोग हो सकते हैं? कम से कम, कम से कम कितने लोग हो सकते हैं? तो इस तरीके की कंडीशन बनती है। पहले फॉर एग्जांपल मैं एक चीज बता दूं आपको, जैसे कि मान लो कोई पंक्ति है और पंक्ति में एग्जामिनर बोलने लगे कि भैया एक व्यक्ति पंक्ति में लेफ्ट साइड से ए जो है वो 20 नंबर की सीट पर है, ठीक है, और दूसरा व्यक्ति भैया राइट साइड से 40 नंबर की सीट पर है बी, ठीक है। इस तरीके से मान लो कंडीशन आपको मिलने लगे और आपसे कहने लगे कि भैया बीच में जो है वो 5 व्यक्ति बैठे हैं, बीच में जो है वो 5 व्यक्ति बैठे हैं, इनके बीच में 1 2 3 4 और 5 ऐसे। तो यहां देखो कितना आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। एक व्यक्ति लेफ्ट साइड से 20 नंबर की सीट पर है और दूसरा व्यक्ति राइट साइड से 40 नंबर की सीट पर है। तो यहां ये केस बनता है जब अगर ये एक दूसरे को ओवरलेप करके ना बैठ रहे हो, तब केस बनता है मैक्सिमम का, यानी कि दोनों बिल्कुल अलग अलग है। ओवरलेप करके बैठेंगे तो मिनिमम वाला केस बन जाएगा, वो भी बताऊंगा। यहां आपसे पूछने लगेगा एग्जामिनर की इस पंक्ति में मैक्सिमम कितने पर्सन है, मैक्सिमम कितने पर्सन है, अधिकतम, अधिकतम कितने लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा कितने लोग हैं, बताओ। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जब इस तरीके का केस बने कि एक पंक्ति में एक व्यक्ति बाएं से 20वें नंबर पर है, दूसरा व्यक्ति दाएं से 40 नंबर पर है, दोनों के बीच में अगर 5 लोग बैठे हैं, दोनों के बीच में अगर 5 लोग बैठे हैं तो मैक्सिमम पर्सन, तो मैक्सिमम के लिए क्या कंडीशन बन जाती है? मैक्सिमम के लिए बन जाती है लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल, है ना, प्लस मिडिल। L प्लस आर प्लस एम लिख लेना, ठीक है। अब देखो खुद सोचो इस चीज को, ये इधर से 20 नंबर पर है, इधर से 20 नंबर पर है, और ये इधर से 40 नंबर पर है, तो इसका अर्थ हुआ कि इधर से 40 लोग तो यहां तक हो गए और इधर से 20 लोग यहां तक हो गए, तो बीच में 5 और बैठे हैं। तो टोटल मिलाकर जो आपका आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा भैया? लेफ्ट से दिया था 20, राइट से दिया था 40, और मिडिल में कितने बैठे हैं भैया? 5 लोग बैठे हैं। जोड़ कर लिख दो, तुरंत आंसर 2 सेकंड में, कोई दिक्कत?
20 प्लस के 40 करोगे, 20 प्लस के 40 करोगे, बिल्कुल 60। 60 में भैया 5 और जोड़ना है, 5 और जोड़ना है, फटाफट से जोड़ दो। 65, 65 ठीक है, बस सामने लिख देना। ये तो हो गया मैक्सिमम का केस। अगर यही सवाल, देखो सवाल वही रहेगा, एग्जामिनर कहेगा कि एक पंक्ति में एक व्यक्ति भैया बाएं से 20 नंबर पर है, दाएं से दूसरा व्यक्ति 40 नंबर पर है, और दोनों के बीच में 5 लोग बैठे हैं, तो नंबर ऑफ मिनिमम पर्सन। सवाल वही रहेगा, लेकिन चीजें थोड़ी सी बदल जाएंगी। कैसे? अब सवाल होगा कुछ इस तरीके से, ये बाएं से 20 नंबर पर और ये दाएं से 40 नंबर पर, ओवरलेप वाला केस, इसको बोलते हैं ओवरलेप वाला केस। ये ए है, ये बी है, दोनों के बीच में 5 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5, दोनों के बीच में कितने पर्सन बैठे हुए हैं? 5 पर्सन बैठे हुए हैं, दोनों के बीच में 5 लोग बैठे हुए हैं। सवाल वही है, एग्जामिनर बोलेगा भी उसी तरीके से, लेकिन या तो लास्ट में ये बोलेगा कि पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों की संख्या बताओ, या फिर लास्ट में ये बोलेगा पंक्ति में कम से कम व्यक्तियों की संख्या बताओ। सवाल वही है, सवाल वही है, या तो मिनिमम या मैक्सिमम। अब यहां आपसे पूछेगा मिनिमम पर्सन, मिनिमम, मिनिमम कितने होने वाले हैं? न्यूनतम कैसे निकाल पाओगे बताओ फटाफट से। अगर आप इसको भाई बिना फॉर्मूले के करना चाह रहे हो तब भी हो जाएगा, और फॉर्मूले से करना चाहोगे तब भी हो जाएगा, वो मर्जी आपकी है, जैसा उचित लगे। सवाल आपके सामने है, कंडीशन आपके सामने है, अब आप खुद सोचो। भाई ये बीच में 5 लोग बैठे हैं, तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि भैया जितनी रैंक में परिवर्तन हो रहा है उससे एक कम बैठता है बीच में। अब मान लो बीच में 5 बैठे हैं, तो 20 और 5 25, ऐसी तो देखोगे इस चीज को। या अगर तुमको पीछे जाना है इधर की तरफ, क्योंकि मैं अगर इसकी रैंक निकालना चाहूं तो क्या मैं निकाल सकता हूं? इस बंदे की रैंक, इस बंदे की रैंक अगर मुझे इधर से पता चल जाए तो काम चल जाएगा। चल जाएगा या नहीं चल जाएगा? फिर तो लेफ्ट प्लस राइट -1 ही हो जाएगा। तो 20 में से 5 तो ये घटाऊंगा 15, और 15 में से एक और घटाऊंगा, तो इसकी जो पोजीशन पता चलेगी वो कितनी पता चलेगी मुझे? 14 पता चलेगी लेफ्ट साइड से। 20 था, बीच में कितने लोग बैठे हैं? 5, तो पहले 20 में से ये 5 घटाऊंगा, कितने बचे? 15। 15 में से एक और घटाऊंगा, तब इसकी रैंक पता चलेगी। ठीक है, तो आप कहोगे एक तरफ से 40 है, एक तरफ से 14 है, तो लेफ्ट प्लस राइट -1 करते होगे। 40 और 14 कितना हो गया भैया? 54। 54 में से एक घटा दोगे तो 53। तो पहली वाली कंडीशन बन गई, है ना? इधर से करना चाह रहे हो तो इधर से कर लेना। 40 में से 5 घटाऊंगा 35, 35 में से एक और घटाऊंगा तो इसकी रैंक आ जाएगी 34। इधर की तरफ से, इधर की तरफ से, तो दोनों तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। 34 प्लस के 20 54, 54 में से एक घटाया तो 53, दोनों तरीके से। फॉर्मूला क्या कहता है? अगर फॉर्मूले से करना चाह रहे हो तो फॉर्मूला कहता है भैया लेफ्ट प्लस राइट और माइनस का मिडिल प्लस का 2। प्लस का 2 क्यों है? क्योंकि एक दूसरे की पोजीशन को इंटरचेंज आपस में ओवरलेप कर रहे हैं। ये इसकी सीट को काट कर चला गया, ये इसकी सीट को काट कर चला गया, दो लोग थे, दोनों ने एक दूसरे को ओवरलेप कर दिया, तो इसलिए +2 यहां करना होता है। तो लेफ्ट कितना दिया था? लेफ्ट दिया था भैया आपको 20, राइट कितना दिया था? 40, माइनस बीच में कितने बैठे हैं? 5 प्लस के 2, 40 और 20 60, 60 में से 5 और 2 7 घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 53 बचेगा, 53। या तो ऐसे कर लो जैसे मैंने बताया, बिना फॉर्मूले के, मर्जी आपकी, कि जो बीच में बैठे हैं किसी एक साइड से घटा लो और उसमें से एक और घटाना है, क्योंकि बीच में जो बैठे हैं अगर मुझे सीट की रैंक निकालनी है तो बीच में से भी एक कम और करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने देखा 20 था, 20 में से 5 तो ये घटाऊंगा 15, 15 में से एक और घटाऊंगा, इसकी सीट पता चल जाएगी, इसकी सीट पता चल गई 14 है, ये एक तरफ से 14 है, एक तरफ से 40 है, तो लेफ्ट प्लस राइट -1 हो गया क्वेश्चन सॉल्व। सर शॉर्ट ट्रिक से मत बताओ, डिटेल में बताओ। डिटेल में बता दिया बेटा, देखो डिटेल में बता दिया, बिल्कुल सब कुछ लिखकर बताया है। ये फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूले से भी कर सकते हो, दो ही तरीके हैं और दोनों ही अपने आप में ठीक है। ठीक है, जो आपको पसंद आ जाए वो आपके ऊपर मैंने छोड़ा हुआ है, आपको जो सही लगे आप उसको फॉलो करना, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन है, एक पंक्ति में अर्जुन दाएं छोर से 35वां है, विशाल बाएं छोर से 52वां है, यदि उनके बीच में 15 व्यक्ति हैं तो तब ज्यादा से ज्यादा, देखो बोल दिया ना, ज्यादा से ज्यादा पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, तो मैक्सिमम का केस बोला है, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम के लिए आप सीधा सीधा फिर ये लगा दोगे, सबको जोड़ दोगे, 35 52 और 15, है ना? मैक्सिमम का केस क्या कहता है? सवाल में बोला गया है साफ साफ, अर्जुन दाएं छोर से 35वां है, ये इधर की तरफ से भैया 35 नंबर की सीट पर है अर्जुन। दूसरा व्यक्ति था विशाल, विशाल इधर से 52वां है, 52 52वां विशाल। दोनों के बीच में कितने बैठे हैं? 15 व्यक्ति बैठे हैं, दोनों के बीच में जो बैठे हैं वो 15 व्यक्ति बैठे हैं, यहां बीच में 15 लोग बैठे हैं। तो भैया लेफ्ट प्लस राइट, क्योंकि 52 तो यहां तक हो गए और 35 यहां तक हो गए, बीच में 15 और बैठे हैं, तो मैक्सिमम पूछा था, मैक्सिमम। और मैक्सिमम के लिए क्या करते हो? लेफ्ट प्लस राइट और प्लस मिडिल वाले यानी कि बीच वाले, सबको जोड़ कर लिख दो, आपका आंसर तैयार है, आपका आंसर तैयार है। 35 और 15 50, 50 और 52 कितना हो जाएगा? 102, 102। आसान ही है, ये भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, पर थोड़ा सा कंडीशन में आप कहीं फंस सकते हो तो उसको मैं दूर कर दूंगा। 52, 35 और 15 50, 50 में 52 जोड़ोगे तो 102 हो जाएगा, 102 जो रहेगा वो आपका एकदम परफेक्टली राइट आंसर रहेगा। किसी को कोई समस्या कोई दिक्कत हो तो बताओ, वरना अगले सवाल को कर दो फटाफट से। चेक करो जल्दी से, फटाफट से बताएंगे सभी लोग क्या आंसर आपका होने वाला है भैया।
चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी लोग, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। एक पंक्ति में रोहित दाएं छोर से 62वां है, अमित बाएं छोर से 32वां है, यदि उनके बीच में 10 व्यक्ति हैं तो तब पंक्ति में अधिकतम व्यक्तियों की संख्या बताइए। मैक्सिमम मैक्सिमम पर्सन बताओ, मैक्सिमम पर्सन। भाई पंक्ति में रोहित दाएं छोर से 62वां है और अमित बाएं छोर से 32वां है और बीच में 10 व्यक्ति है, तो मैक्सिमम पूछा है तो 2 सेकंड लगेंगी ना। मैक्सिमम पूछा है भैया, मैक्सिमम। अगर मैक्सिमम पूछा है तो क्या करोगे, लेफ्ट प्लस राइट और प्लस के मिडिल, यही तो पूछा है। कर दो, लेफ्ट से कितना दिया है 32वां, राइट से कितना दिया है 62वां, बीच में कितने बैठे हैं 10, जोड़ दो सबको। 94, 32 और 62 94, 94 और 10 104, 104 वाला ऑप्शन नंबर 2, 104, 104, 104 जो है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, 104। अब आएगी मान लो फंसाने वाली कंडीशन, चलो देखते हैं। एक पंक्ति में प्रवीण बाएं से 36वां है, रंजीत दाएं से 16वां है, यदि केवल सुमित दोनों के ठीक बीच में बैठा है तो पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों की संख्या बताना जरा। चलो जल्दी से बताएंगे सभी लोग, बताओ फटाफट से कौन सा विकल्प आपका सही होगा। साफ नहीं दिख रहा, कौन कह रहा है भैया साफ नहीं दिख रहा। यहां बताएंगे सभी लोग आंसर, प्रवीण, रंजीत और यदि केवल सुमित दोनों के ठीक बीच में बैठा है तो वही आपका पूछा गया है मैक्सिमम। मैक्सिमम में क्या करते हो बच्चा, लेफ्ट प्लस राइट और प्लस बीच वाला, बीच में कौन बैठा है, सुमित बैठा है, बीच में कौन बैठा है, सुमित। तो 36 और 16 है, 36 और 16 52, 52 और 1 53। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो। 53, 53 बिल्कुल सही है, 53 बिल्कुल सही है, एकदम शानदार, एकदम बेहतरीन। सवाल में बोला गया था कि प्रवीण बाएं से 36वां है, रंजीत दाएं से 16वां है, यदि केवल सुमित दोनों के ठीक बीच में बैठा है तो पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों की संख्या क्या हो सकती है। तो भैया 36 16 52, 52 प्लस का एक सुमित 53। अगला सवाल देखना, एक पंक्ति में प्रवीण बाएं से 36वां है और रंजीत दाएं से 16वां है, यदि सुमित दोनों के ठीक बीच में बैठा है तो पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों की संख्या कितनी हो सकती है, बताओ। पहले आप लोग बताएंगे, सभी लोग फटाफट से बताएंगे आपका आंसर क्या होने वाला है। कम से कम वाले कराऊंगा बेटा, अभी वेट तो करो थोड़ा सा, पहले मैक्सिमम को खत्म कर लो फिर मिनिमम की तरफ चलेंगे। सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से कराऊंगा, आप निश्चित रहिए, वो मेरे ऊपर छोड़ दो, आपका कोई डाउट नहीं बचेगा लास्ट तक। पहचानो जल्दी से, PYQ भी कराऊंगा, वेट करो, PYQ भी कराऊंगा। बच्चे कह रहे हैं सेम है, वही है वही है वही है, हाँ मुझे पता था क्योंकि तुम करोगे यही गड़बड़। पिछला सवाल कह रहा है कि यदि केवल सुमित दोनों के बीच में बैठा है, ये केवल शब्द लिखा हुआ है ओनली, है ना, यहाँ लिखा हुआ है इफ ओनली सुमित, इफ ओनली सुमित, लेकिन अगले सवाल में क्या है, यदि सुमित दोनों के बीच में बैठा है ना, इफ सुमित इज सिटिंग एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द टू देम। इसका अर्थ समझे, अर्थ समझो क्या है। पिछले सवाल की कंडीशन थी, पिछले सवाल की कंडीशन और इस सवाल की कंडीशन में अंतर समझना। पिछले सवाल में कह रहा है कि प्रवीण बाएं से 36वां है, प्रवीण प्रवीण बाएं से 36वां है, प्रवीण। दूसरा व्यक्ति था, दूसरा व्यक्ति था पिछले सवाल में रंजीत 16वां है, रंजीत 16वां है, रंजीत जो है इधर से 16 नंबर पर है, और केवल सुमित, केवल एक बंदा बैठा है यहां पर सुमित, और नहीं बैठा कोई भी, ओनली था, ओनली शब्द, ओनली सुमित। यहां सवाल में लिखा था ओनली सुमित, सुमित ही था, कोई और था क्या, सुमित, हाँ ओनली सुमित बैठा है बीच में। अब ओनली सुमित बैठा है तो इसका अर्थ पता है क्या हुआ, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में कोई नहीं बैठा, जीरो है, इन दोनों के बीच में भी कोई नहीं बैठा, जीरो बैठे हैं, जीरो बैठे हैं। इसका अर्थ तो ये था, ये था आपका कौन से नंबर का सवाल, 9 नंबर का सवाल। ये है 9 नंबर के क्वेश्चन की कंडीशन। मैं चलता हूं 10 नंबर के क्वेश्चन की कंडीशन पर। अब 10 नंबर के क्वेश्चन की कंडीशन क्या कह रही है, सवाल यही था कि ये इधर से भैया 36वां है, 36वां 36P, और ये इधर से दूसरा बंदा था वो 16 पर था, और यहां बोला है कि सुमित बीच में बैठा है, ओनली लिखकर नहीं दिया, पढ़ लो सवाल को। एक पंक्ति में प्रवीण बाएं से 36वां, रंजीत दाएं से 16वां, सुमित दोनों के ठीक बीच में बैठा है तो पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों की संख्या कितनी हो सकती है। भाई मेरी बात सुनना जरा, मेरी बात सुनना। अब सुमित दोनों के ठीक बीच में बैठा है, सुमित, वहां तो हमको पता चल गया कि इनके बीच में कितने लोग बैठे हैं, लेकिन यहां मुझे नहीं पता चला, यहां नंबर कुछ भी हो सकता है, यहां नंबर कुछ भी हो सकता है, इन दोनों के बीच में मुझे नहीं पता कितने लोग हैं, है ना। अब जो नंबर इधर होगा, मान लो 10 लोग यहां बैठे हैं तो 10 यहां भी बैठे होंगे, है ना। यहां 4 लोग बैठे हैं तो 4 यहां भी बैठे होंगे, क्योंकि सुमित तो ठीक बीच में है ना। अगर यहाँ 2 बैठे हैं तो इधर भी 2 बैठे होंगे, इधर 1 बैठा है तो इधर भी 1 बैठा होगा, इधर 100 बैठे हैं तो इधर भी 100 बैठे होंगे, वो कैन नॉट बी डिफाइन हो जाएगा, है ना। हम इस चीज को निर्धारित ही नहीं कर सकते। भाई ये तो पता चल गया कि सुमित ठीक बीच में है, लेकिन सुमित की अगर रैंक पता चलती तो हम क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते थे, लेकिन बस बोल दिया कि सुमित बीच में बैठा है, लेकिन इनके बीच में कितने लोग हैं वो नहीं पता, इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं वो नहीं पता, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, कैन नॉट डिफाइन, निर्धारित नहीं किया जा सकता, निर्धारित नहीं किया जा सकता। बात आई समझ में, क्योंकि यहां यहां ये नहीं बताया कि बीच में एग्जैक्टली बैठे कितने लोग हैं। उस सवाल में था क्योंकि उसमें ओनली लिख कर दिया कि एक ही बैठा है, फिर यहां नहीं बोला ऐसा, तो ऑप्शन यहां पर आपका आंसर होगा डी वाला सही, डी वाला सही। नेक्स्ट
अगर ऑप्शन में कैन नॉट डिफाइन नहीं दिया तो तड़ेपन लगा सकते हैं, हाँ अगर नहीं दिया है तब लगा सकते हो, ठीक है ना, वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाओगे फिर, ऐसा लेकिन होगा नहीं कभी आपके सामने, ऐसी कंडीशन आएगी नहीं, अगर कैन नॉट डिफाइन है तो फिर वो आपको ऑप्शन में देगा एग्जामिनर। बच्चे कह रहे हैं कि ये अगर ना हो, ये अगर ना हो तो क्या हम तड़ेपन लगा सकते हैं, अगर मान लो इसका ऑप्शन यहाँ पर 54 लिखा होता है ना, और ये ऑप्शन में ना हो, सॉरी 54 तो दिया है, मान लो यहाँ 56 लिखा होता तब आप तड़ेपन की तरफ जा सकते हैं, लेकिन ऐसा ऐसा होगा नहीं एग्जाम में, है ना, क्योंकि भाई फिर तो 54 भी आंसर हो सकता है, 56 भी हो सकता है, 58 57 कुछ भी कैसा भी आंसर आ सकता है, तो इसलिए वो देगा एग्जामिनर, देगा, अगर नहीं दिया है तब जा सकते हो आप इसकी तरफ, और वो बहुत ना के बराबर चांस ही नहीं है उसके। एक पंक्ति में सुमित्रा बाएं से 89वें स्थान पर है, रोशनी दाएं से 88वें स्थान पर है, इन दोनों के बीच में भैया 13 लड़कियां हैं, तो बताओ कि पंक्ति में कम से कम कितनी लड़कियां हैं, बताओ जल्दी से, बताओ फटाफट से। एक तरफ से 89 है, अगर मैं कहूं तो कंडीशन तो ये है, सुमित्रा बाएं से, अब देखो कम से कम बोला है ना, कम से कम बोला है, तो इसका अर्थ है ये ओवरलेप करके बैठेंगे अब, 89 बाएं से, सुमित्रा जो है वो 89 नंबर की पोजीशन पर है बाएं से सुमित्रा। दूसरी थी रोशनी, रोशनी है इधर की तरफ से, रोशनी है इधर की तरफ से, कितने नंबर, 88 नंबर की सीट पर रोशनी, रोशनी, दोनों के बीच में कितनी लड़कियां हैं, 13 लड़कियां दोनों के बीच में है, 13 लड़कियां जो हैं वो दोनों के बीच में है, तो नंबर ऑफ मिनिमम पर्सन, नंबर ऑफ मिनिमम, मिनिमम के लिए क्या बताया, मिनिमम के लिए बताया भैया या तो किसी एक की रैंक निकाल लो, 89 में से पहले ये 13 घटाओगे और एक और घटाओगे तो इसकी पोजीशन आ जाएगी, है ना, या फिर अपना फॉर्मूला अप्लाई कर दो, मर्जी आपकी है, ठीक है। फॉर्मूला कहता था कि लेफ्ट प्लस राइट, 89 प्लस का 88 माइनस के मिडिल, मिडिल कितने हैं 13 प्लस के 2, 8 और 9 17 हासिल गया 1, 8 8 16 और 1 17, 177 में से 15 घटा दूंगा, 7 में से 5 गया 2 और 7 में से 1 गया तो 6, 162 जो है वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, 162 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा, 162 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, 162, 162। क्लियर है, या आप ऐसे कर सकते हो भाई ये 89 है, अब 89 में से ये वाले 13 माइनस करूंगा मैं, खुद सोचो इस बात को, 89 में से ये वाले 13 माइनस करोगे तो आपके पास कितना बचेगा, 9 में से 3 गया तो 6 और 8 में से 1 गया तो 7, 76, 76 में से एक और घटा दूंगा तो कितना बचेगा 75, तो इसका अर्थ है ये वाली सीट इधर से 75 हो गई, ये वाली सीट इधर से कितनी हो गई, 75 हो गई, ठीक है। भाई अगर मैं 89 इधर देख रहा हूँ, 89 में से ये वाली सीट इधर से 89 है और 89 में से ये वाले 13 को माइनस करूंगा तो इस वाली सीट को पता कर पाऊंगा, 89 में से मैंने 13 घटाए तो मेरे पास आया 76 और 76 में से एक और घटाऊंगा तो 75, अब इस वाले बंदे की रैंक का पता चल गया, एक तरफ से 75 है और एक तरफ से 88 है, तो कैसे करोगे, लेफ्ट प्लस राइट -1, 75 प्लस के 88 माइनस के 1, 8 5 13 हासिल गया 1, 8 7 15 और 1 16, 163, 163 में से एक घटा दोगे तो 162, 162 क्या हो जाएगा, फिर आंसर हो जाएगा 162, इधर से करना चाहो इधर से भी हो जाएगा, फिर 88 में से 13 घटाओगे, 88 में से 13 घटाओगे कितने बचेंगे, 75, 75 में से एक और घटाऊंगा तो 74, 74 प्लस का 89 माइनस का 1, 162, 162 आपका सही जवाब होगा, 162। नेक्स्ट अगले को सॉल्व कर दो फटाफट से, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। किसी पंक्ति में ए बाएं से 27वें स्थान पर है और बी दाएं से 36वें स्थान पर है, यदि ए तथा बी के बीच 11 व्यक्ति हो तो पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति हैं, सीधा सा क्वेश्चन है, फटाफट से सॉल्व करके और बता दो आंसर क्या होगा। ए बाएं से 27वां, बी दाएं से 36वां है, दोनों के बीच में 11 व्यक्ति हैं, तो वही करना है कि लेफ्ट ले लिया प्लस राइट ले लिया, फटाफट से कम बोला है, माइनस के मिडिल प्लस के 2 कर देने हैं, एम प्लस का 2, 27 और 36 7 6 13, 3 2 5 और 1 6 63, 63 में से 13 घटा दोगे कितना बचेगा, 50, पंक्ति में कितने लोग हैं टोटल, 50 लोग, वेरी गुड, 50 वाले बिल्कुल सही, बहुत ही सुंदर, 50 50 50, 48 48 किसका आया, ये क्या कर रहे हो, 50 50 50 50 आंसर होगा रे भैया, 50 होगा 50। चलो आगे बढ़ो फटाफट से, अब थोड़ा सा कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन में कंडीशंस आपको मिलेंगी, अब जैसी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को लेकर चलना पड़ेगा। एक पंक्ति में करिश्मा तथा काजोल के बीच में 9 लड़कियां हैं तथा करिश्मा पंक्ति में सबसे पहली लड़की है, उसने बोला है कि करिश्मा सबसे पहली लड़की है, तो KR लिख देता हूं करिश्मा के लिए, ठीक है। फिर कह रहा है करिश्मा तथा काजोल के बीच में 9 लड़की है, काजोल यहां मान ली, KA लिख देता हूं, KAJ, ठीक है। इनके बीच में 9 लड़कियां हैं, इनके बीच में कितनी लड़कियां हैं, 9 लड़कियां हैं, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। अगर ये पहले नंबर की सीट पर है तो 1 और 9 10, 10 और 1 11, तो दोनों की रैंक भी मुझे पता चल जाएगी अगर मैं रैंक भी निकालूं तो, ठीक है। काजोल तथा माधुरी है, चलो जो भी है, काजोल तथा माधुरी के मध्य 6 लड़कियां हैं, यदि माधुरी के पश्चात 14 लड़कियां हैं तो पंक्ति में कम से कम, अब देखो कम से कम बोला है,
कम से कम बोला है, सुनना जरा। काजोल तथा माधुरी के बीच, अब काजोल यहां है तो हो सकता है माधुरी इधर हो सकता है माधुरी इधर हो, है ना, तो दोनों तरफ हो सकती है। अगर मैक्सिमम बोलता तो मैं माधुरी को रखता उधर, अब जब मिनिमम बोलेगा तो माधुरी को रखूंगा इधर, ठीक है। वो कह रहा है काजोल तथा माधुरी के बीच में, काजोल तथा माधुरी के बीच में कितनी लड़कियां हैं? 6 लड़कियां हैं। भाई ये टोटल कितनी थी लड़की बीच में? करिश्मा और काजोल के बीच में 9। अब उसने बोल दिया कि माधुरी और काजोल के बीच में 6 है, 6 ये हो गई, 7 ये हो गई खुद, और तो यहां कितनी रह गई? यहां रह गई 2। रह गई या नहीं, बस ये बता दो। 9 पूरी करनी है तो 6 तो ये हो गई, 2 ये हो गई 8, और एक माधुरी हो गई 9 पूरी लड़कियां। अब उसकी एक शर्त थी कि यदि माधुरी के पश्चात 14 लड़कियां हैं, माधुरी के बाद, अब सवाल कह रहा है कि माधुरी के इधर जो है वो 14 लड़कियां हैं, माधुरी से पहले कितनी है? क्या मैं बता सकता हूं? माधुरी से पहले 2 तो ये रही और एक करिश्मा थी, तो 2 और 1 3। इसका अर्थ है सवाल बन गया कि माधुरी के बाद, सवाल बन गया अब माधुरी के बाद, माधुरी के बाद बराबर 14 लड़की, माधुरी के पहले, माधुरी के पहले 3 लड़की। मैं कहने लगूं भाई मेरे आगे 14 लड़के खड़े हैं और मेरे पीछे 3 लड़के खड़े हैं, तो नंबर ऑफ टोटल पर्सन बताने में क्या दिक्कत आ रही है? 14 तो मुझसे आगे खड़े हैं, 14 3 पीछे खड़े हैं, 14 और 3 17, अरे एक मैं भी खड़ा हूं बीच में, एक मैं भी खड़ा हूं, 17 वाले मुर्गा बना दूंगा, बता रहा हूं मैं सबको, जितने भी 17 वाले हैं पिटोगे तुम किसी लाइन में खड़े हो, तुमसे आगे 14 लड़के हैं और तुमसे बाद में 3 लड़के हैं, तो क्या 17 होंगे? अपने आप को नहीं गिनोगे क्या? अपने आप को नहीं गिनोगे क्या? सवाल क्या बन गया? सवाल बन गया कि माधुरी यहां है और इसके इधर 3 है, इसके इधर 3 है माधुरी के, और इसके इधर माधुरी के इधर 14 है, तो 14 तो इधर खड़े हैं, 3 इधर खड़े हैं, 3 तो ये हो गए और 14 ये हो गए, एक माधुरी, अपने आप को ना गिनोगे क्या? अपने आप को भी तो गिनना पड़ेगा, 3 और 14 17 और 1 18, अपने आप को गिनोगे तो 18 ना हो जाएंगे? अपने आप को कौन गिनेगा? कहां जाओगे भैया? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। भाई सवाल बोल रहा था कि करिश्मा और काजोल के बीच में 9 लड़कियां हैं, करिश्मा पहली लड़की है पंक्ति में, ठीक है, नो प्रॉब्लम। काजोल और माधुरी के बीच में 6 लड़कियां, काजोल हो सकता था माधुरी इधर हो, वो सवाल के ऊपर डिपेंड करता है वो मैक्सिमम पूछ रहा है या मिनिमम। अगर वो मैक्सिमम पूछता, ज्यादा से ज्यादा पूछता, तो माधुरी को उधर बिठाता, माधुरी को, लेकिन अब पूछ रहा है कम से कम, तो माधुरी को इधर ही लाऊंगा, कम से कम तभी आ सकता है। मैंने काजोल और माधुरी के बीच में 6 लड़की बिठा दी, टोटल 9 लड़की थी, 6 ये हो गई, 7वीं माधुरी हो गई, तो 2 यहां बचेंगी, तो इसका अर्थ है माधुरी से पहले कितनी हो गई? 2 तो ये है और एक करिश्मा भी है, तो 2 और 1 3, माधुरी से पहले 3 है, माधुरी के बाद कितनी है? 14, 14 ये हो गई, 3 ये हो गई 17, और एक माधुरी हो जाएगी बीच में, तो 3 प्लस के 14 प्लस का 1 18, 18 लड़कियां टोटल है मिनिमम, कम से कम उस पंक्ति में 18 लड़कियां हैं। कोई दिक्कत? भाई ट्रिक से सारी चीजों को ट्रिक से कर लोगे? कंडीशन एग्जामिनर कुछ भी दे दे तो इसीलिए बार बार बीच बीच में हर सवाल के लिए कॉन्सेप्ट भी तो बता रहा था, हर सवाल ट्रिक से नहीं होता, एग्जामिनर ने कोई कंडीशन अलग से दे दी तो फिर क्या करोगे? तो जैसी कंडीशन होगी वैसी ही आंसर दिया जाता है। आप ये सोच रहे हो कि पूरी रीजनिंग क्या ट्रिक्स पर आधारित है, पूरी रीजनिंग को ट्रिक से सॉल्व कर लोगे या पूरे मैथ को ट्रिक से सॉल्व कर लोगे? कोई कंडीशन फंसा दी एग्जामिनर ने, फिर क्या कर लोगे? कुछ नहीं हो पाएगा। तो ऐसा नहीं होता कि हर सवाल में आप ट्रिक लगाओगे, हर सवाल में आप फॉर्मूला लगाओगे, नहीं होता, पॉसिबल ही नहीं है। कुछ चीजें समझ के अकॉर्डिंग की जाती हैं और ये वही है, ठीक है ना, ये वही है। चलो बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत? दिक्कत है तो मैं दोबारा से बता देता हूं। करिश्मा है ना, करिश्मा पंक्ति में पहली लड़की है, करिश्मा और काजोल, करिश्मा और काजोल के बीच में 9 लड़कियां हैं, देखना जरा, काजोल 9 लड़कियां हैं, 9 लड़की, 9 डंडे बना दूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। काजोल और माधुरी के बीच में 6 लड़कियां हैं, काजोल और माधुरी के बीच में भैया 6 लड़कियां हैं, काजोल और माधुरी के बीच में, ये तो करिश्मा हो गई है ना, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि करिश्मा और काजोल के बीच में 9 लड़कियां हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ऐसे बना ली 9 लड़कियां। अब मिनिमम बोला था ना, फिर कह रहा था काजोल और माधुरी के बीच में 6 है, तो माधुरी तो इधर भी आ सकती थी, कोई दिक्कत नहीं है, माधुरी इधर भी आ सकती थी, लेकिन तब ज्यादा से ज्यादा हो जाते, मैक्सिमम हो जाते, तो उधर तो बिठाऊंगा नहीं क्योंकि सवाल में मिनिमम पूछा था। तो काजोल 1 2 3 4 5 और 6, तो इसका अर्थ है माधुरी यहां पर है, इसका अर्थ है माधुरी यहां पर है। काजोल और माधुरी के बीच में 6 लड़कियां, उसने सवाल में बोला था कि माधुरी के बाद में 14 लड़कियां, तो गिन लो 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, हालांकि मुझे ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना लिखना है कि माधुरी के बाद में 14 लड़कियां हैं। माधुरी के पहले वाली गिन लो, 1 2 3, भाई माधुरी के पहले कितनी लड़की है? 3 लड़की हैं, तो 3 तो यहां हो गई, 14 यहां हो गई, 3 प्लस के 14, एक खुद माधुरी भी है, तो कितना हो गया? 18 हो गया आंसर, 18 आंसर हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। कोई दिक्कत? हमेशा मिनिमम वाले में ओवरलेप होगा क्या? हाँ बिल्कुल, देखो यहाँ भी अगर आप मिनिमम वाले में ओवरलेप ही होगा, काजोल के इधर आ रही है ना, काजोल के इधर माधुरी, वरना तो मैं उधर भी रख सकता था, तो फिर मैक्सिमम हो जाता, वो इसकी सीट को काट कर इधर आ गई, तभी मिनिमम बन पाएगा, वरना तो उधर जाओगे तो मैक्सिमम बनेगा, फिर वो मैक्सिमम बनेगा फिर, ठीक है।
चलो, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही है। बाकी की क्लास को आगे नेक्स्ट बढ़ाएंगे कल के दिन अपने सुबह वाले समय पर 8 बजे। तो चीज़ों को एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, देख लेना, परख लेना। जब सारी टाइप खत्म हो जाएंगी, लगभग टाइप खत्म ही है, 1-2 टाइप और बच रही है, उसके बाद फिर मैं आपको पीवाईक्यू के लगभग 25 एक क्वेश्चन कराऊंगा, जैसे कैलेंडर में कराए थे लास्ट वाली क्लास में। तो ऐसे ही इस वाले चैप्टर में भी कराऊंगा लास्ट में। पहले कॉन्सेप्ट को समझो, सीखो, करो, और उसके बाद फिर एग्जाम के पूछे गए क्वेश्चन, यूपीएसआई में, यूपी कांस्टेबल में, या यूपी के अन्य किसी एग्जाम में, या बाकी किसी और एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, तो वो सारे आपको कराए जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए भाई दोस्तों सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।